अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप सब स्टूडेंट बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन को हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 9th क्लास फिजिक्स से हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। हम सारी चीज़ें इसकी कवर करेंगे। सारे जितने भी इसके पॉइंट्स हैं सब आपको इंशाल्लाह से वीडियो के अंत तक समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि मोशन होता क्या है। तो एक्चुअल में मोशन ये होता है कि अगर कोई चीज़ या कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, सो दैट्स मीन कि वो मोशन में है। फॉर एग्जांपल आप देखें, अगर आप किसी रोड के सामने खड़े हैं, ठीक है, ये आपके सामने एक रोड है और इसमें एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी चल रही है और आप यहाँ खड़े हैं, इसको ऑब्जर्व करें तो ये गाड़ी अगर जा रही है, ठीक है, मुसलसल अपनी ऐसी ऐसी पोजीशन चेंज करी, वो इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो दैट्स मीन कि वो गाड़ी मोशन में है। उसके बाद आप देखते हैं कि वो गाड़ी जो है वो यहाँ पे आके रुक जाती है, ठीक है, कि आपके पास रोड है तो इस रोड पे यहाँ पे आके वो रुक जाती है। तो और रुकने के बाद वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, यानी वो चल नहीं रही, तो दैट्स मीन कि वो रेस्ट पे आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास मोशन है। अब हम देखते हैं कि इस मोशन की टाइप्स होती हैं। तीन बेसिकली इसकी टाइप्स होती है, जिसमें सबसे पहली है ट्रांसलेटरी मोशन। उस ये देखें। उसके बाद दूसरी है रोटेटरी मोशन, ठीक है, यानी ये ऐसी मोशन होती है कि जैसे अगर हमने जैसे एग्जांपल गाड़ी की ली, तो अभी तो गाड़ी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, कभी ऐसा होता है कि वो किसी और तरह से मोशन कर रही हो। तो इस वजह से हमने इन टाइप्स को समझना इस हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और यहाँ से पेपर में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद रोटेटरी को, और हमारे पास थर्ड जो है वो वाइब्रेटरी मोशन को हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन बेसिकली होती ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है या वो रेनियर पाथ पे जा रही है या वो कर्व्ड पाथ पे जा रही है, तो दैट्स मीन कि वो ट्रांसलेटरी मोशन में। ठीक है, आप समझ लें कि अगर यहाँ पे एक कर्व्ड पाथ है, यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, या फिर यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की है, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन है ना, बेसिकली स्ट्रेट रोड है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे गाड़ी चल रही है, तो या लीनियर में या कर्व्ड पाथ में अगर कोई मोशन होती है तो हम उसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। हमारी बुक ने जो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली सेम डायरेक्शन में मूव करे, वो कर्व्ड भी या वो लीनियर में हो, ठीक है, तो अगर वो अपनी ही यूनिफॉर्मली मोशन करे, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, और अपनी जो उसकी ओरिएंटेशन है उस ऑब्जेक्ट की वो चेंज नहीं हो, ठीक है, यानी कि क्या है कि उसकी जैसे यहाँ पे जितने भी फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये एक इन्होंने एग्जांपल दी है, ठीक है, बास्केटबॉल की, तो देखिए इसके जितने भी पॉइंट्स फॉर एग्जांपल है ना, ये फॉर एग्जांपल पॉइंट P1 है, P2 और P3, तो ये क्या है, ये अपनी ओरिएंटेशन को यहाँ से ये वाली चेंज नहीं करेंगे, ये पैरेलल ही जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल पे मूव करेंगे, तो इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अच्छा, इन ट्रांसलेटरी मोशन के आगे फर्दर टाइप्स होती है। वो टाइप्स एक्चुअल में ही वो टाइप्स अगर आप एक एक टाइप्स यानी तीनों टाइप्स आप समझ लेंगे तो दैट्स मीन कि वो तीनों ट्रांसलेटरी मोशन में होती हैं। तो वो तीनों यहाँ पे आपको इतना अच्छा समझ नहीं है कि इसकी ये ओवरऑल इसकी टाइप्स अगर आप जब समझेंगे तो ही आपको ये ट्रांसलेटरी मोशन समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके टाइप्स हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बुक में सब ट्रांसलेटरी मोशन के बाद रोटेटरी मोशन आ रहा है, उसके बाद वाइब्रेटरी, तो हम पहले इन दोनों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद लास्ट में हमारे पास ये हम इनके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप्स को। तो ये हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन था। अब हम आते हैं हमारी रोटेटरी मोशन की तरफ। अच्छा, आई होप सो कि आपको ये ट्रांसलेटरी मोशन में चीज़ें कुछ कुछ समझ आ रही हो, लेकिन मेन चीज़ आपको जब इसकी टाइप समझ में आ जाएगी, तो ये बेसिकली टाइप्स इसी की टाइप्स हैं, तो अगर वो आपको समझ में आ जाएगी ना, तो आप ट्रांसलेटरी मोशन को समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ही वो एग्जाम्पल उन्होंने जो है वो एक्सप्लेन किए, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती डायग्राम के साथ, कि यहाँ पे जो बास्केटबॉल आपको शो की गई है उन्होंने बुक में, ये ट्रांसलेटरी मोशन की ही एक अच्छी एग्जांपल है, जिसमें तीनों की तीनों पॉइंट्स जो है वो पैरेलल मूव करी एक दूसरे को और अपनी ओरिएंटेशन को वो चेंज नहीं करी फिक्स पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी रोटेटरी मोशन की तरफ। तो रोटेटरी मोशन क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो अपनी ही एक्सिस की तरफ, अपने ही एक्सिस की आगे, तो वो बेसिकली हमारे पास रोटेटरी मोशन होती है। अब देखिए, मैं आपको इसकी अच्छी सी एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बॉल है, ठीक है,
ये बॉल अपनी ही जगह पे पोजीशन पे पड़ी हुई है, ये अपनी यहाँ से वहां नहीं जा रही, लेकिन ये अपनी पोजीशन ये ऐसे ऐसे घूम रही है, गोल गोल घूम रही है। जैसे ये फॉर एग्जांपल आप ये पेंसिल छोटी सी ये वाली देख रहे हैं, ठीक है, ये वाली जो जिसको मैं मूव कर रही हूँ, तो आप ये जो पेंसिल है इसकी मोशन को देखें, आपको ये समझ में आ जाए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये ऐसे ऐसी बॉल घूम रही होती है, ऐसे 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 ऐसे, वो ऐसे मोशन नहीं होती। ये वाली जो मोशन है, जैसे ये पेंसिल जिस तरह से घूम रही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली मोशन नहीं, रोटेटरी मोशन और रेवोल्यूशन वो अलग मोशन है, ठीक है। तो जो रोटेटरी मोशन होती है अपनी ही एक्सिस के गिर्द जब एक ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है ना, तो उसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें, आप एक बॉल को घुमाते हैं ना, उसको जमीन पे रखें तो वो बॉल ऐसे घूम रहा होगा, वो मतलब किसी चीज के इर्द गिर्द सर्कल में नहीं घूम रहा होता, लेकिन वो खुद ही अपनी जगह पे पड़े पड़े ही घूम रहा होता है, ठीक है। तो इसी को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको एक और देती हूँ। जैसे हमारी अर्थ है, तो हमारी अर्थ अपनी ही जो एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रही है, जिससे डे और नाइट होता है बेसिकली। आपको जो हम नाइट और डे आता है वो रोटेटरी मोशन जो होती है वो उसकी रोटेटरी मोशन होती है। जो रेवोल्यूशन वो अर्थ कंप्लीट करता है वो एक और चीज़ है, लेकिन जो रोटेटरी मोशन भी अर्थ करता है जो अपनी एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है, ठीक है। लाइन पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट, तो ये जो फॉर एग्जांपल बेसिकली आपको इस सिंपल ऐसे समझ लें कि ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रही है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द नहीं, के सर्कल पे नहीं घूम रही, बल्कि वो ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे वाइब्रेटरी मोशन। द पॉइंट पी इज रोटेटेड अराउंड एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ इट। ये बेसिकली ये देखिए, आप पॉइंट पी है ना, तो ये उन्होंने आपको आपके आसानी के लिए एक पॉइंट आपको मेंशन किया, तो यही पॉइंट आप देखेंगे ना, तो ये जब घूम रही हुई तो ये पॉइंट कभी वहां पे आएगी, फिर ये पॉइंट जैसे जैसे जाएगी जाएगी जाएगी, तो फिर आप जब बॉल के उस साइड पे खड़े होंगे तो वो पॉइंट फिर यहाँ आएगी, फिर आप साथ साथ घूमेंगे तो पॉइंट आपको फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर ये अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। तो यही पॉइंट ये बॉल में ऐसे ऐसे घूम रही होगी, ये पॉइंट कभी बॉल के उस साइड पे आएगी, कभी इस साइड पे आएगी, कभी इस साइड पे, यही चीज असल में यही मोशन होती है, ठीक है। जैसे ये देखिए, पहले ये पॉइंट यहाँ था, फिर ये घूमेगा, ये बॉल अपने एक्सिस की दूर घूमेगा तो ये पॉइंट यहाँ पे आया है। देखिए पहले ये पॉइंट यहाँ था, ठीक है, पहले ये पॉइंट यहाँ था। हम इसको दूसरे कलर से शो करते हैं, येलो कलर से शो करते हैं, ठीक है। देखें पहले आपके पास ये पॉइंट यहाँ था, ठीक है, ये वाला, उसके बाद ये यहाँ आया, अब ये घूमेगा तो ये देखिए पीछे, जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये वाले यहाँ पे है, अब लेकिन पीछे, अब यहाँ पे तो फ्रंट में है ना, लेकिन बॉल के पीछे, वो आपको नजर यहाँ से तो नहीं आएगा, ठीक है। जब आप बॉल के उस साइड पे खड़े होंगे तो ये आपको, आप समझ ले कि ये पॉइंट उस साइड पे है। फिर जब ये बॉल, फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये वापस से हमारे फ्रंट पे आ जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये पीछे जाएगा, इसी को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। तो इस तरह से ये वाली ऐसे ऐसे मोशन होती रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास रोटेटरी मोशन है। आई होप सो ये आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप आराम से इसको, कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, ठीक है, हम ज़रूर आंसर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, हम अब आते हैं अपनी वाइब्रेटरी मोशन की तरफ। ये बहुत आसान है, ये आप आराम से समझ लेंगे। तो देखें, जब कोई ऑब्जेक्ट इज मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिपीटेडली अबाउट मीन पोजीशन, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेटरी मोशन में। ये इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, पेपर में अगर आता है ना तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल, किसी एग्जाम्पल समझाती हूँ, ये आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। देखें, ये जो स्विंग है, ठीक है, जो झूला होता है बेसिकली, ये रहा। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि आपके पास, जैसे ये बच्ची इस झूले पे बैठी हुई है, तो हम समझते हैं कि हम इसका पहले कलर चेंज कर देते हैं कि ये आपको समझ में आ जाए। ओके, जैसे देखें, अगर ये बच्ची झूले पे बैठी हुई है तो ये झूला जो है वो कहाँ, ये अटैच यहाँ, फॉर एग्जांपल अब सपोज कर लें ये यहाँ से अटैच है, ठीक है, तो यहाँ से अटैच है और ये यहाँ तक जब ये रुकेगा ना ये झूला, तो ये यहाँ पर वापस आ जाएगा, ठीक है। अगर आप पार्क में गए हो, आपने झूला झूला हो, तो आपको समझ में आएगा कि जब आप झूला जब वो रुक जाता है ना, ठीक है, कोई इस पे बैठा नहीं और वो रुक जाता है, तो वो बीच में आके ठहर सा जाता है, तो वो उसकी मेन पोजीशन होती है। आपको ये समझ लें, ठीक है, वो मेन पोजीशन हो गई, ठीक है। मेन पोजीशन समझ में आ गई, अब बाकी चीजें आपके लिए हलवा हो जाएगी। देखें, ये वाली यहाँ पे मेन पोजीशन पे आके रुक जाएगी, ठीक है।
जब झूला रुक जाता है, लेकिन जब झूले पे फॉर एग्जांपल ये लड़की बैठी है, आप बैठते हैं, तो वो झूला आगे जाता है पीछे जाता है, तो वो जाता तो बेसिकली इस बीच वाले पॉइंट से ही जाता है ना, गुजर के जाता है, ठीक है। तो ये कभी यहाँ पे आता है, फिर यहाँ 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 आता है, तो इसी तरह से आप झूलते रहते हैं, ठीक है। हम इसको रेस करते हैं ताकि गंदगी ना हो। ओके, तो यही चीज़ है कि वो यहाँ पे इसका मेन पोजीशन है, ठीक है, और अपने ही मेन पोजीशन यानी इसी पॉइंट को वो लेके यहाँ से कभी यहाँ पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पे लड़की है, अब ये पीछे जाएगी, यहाँ पे आएगी, फिर वापस आएगी, फिर ऐसे। तो इसी तरह से हमारे पास इसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जब वो बॉडी हो या ऑब्जेक्ट हो वो बैक एंड फ्रॉम मूव करे, आगे पीछे, तो उसी को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। या फिर फॉर एग्जांपल इसके अलावा ये भी है कि आप फॉर एग्जांपल वो एक क्लॉक होती है, इस तरह से कुछ होती हैं, तो वो यहाँ पे ये वाले यहाँ फॉर एग्जांपल ये वो क्लॉक होती हैं, तो वो भी मोशन करते हैं, तो वो भी ऐसे होते हैं, अपनी ही मेन पोजीशन कभी यहाँ आती, कभी यहाँ आती, यहाँ 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 ऐसे ऐसे। तो ये भी बेसिकली वाइब्रेटरी मोशन ही है। वाइब्रेटरी मोशन सिर्फ ये नहीं है, वाइब्रेटरी मोशन वो होती है जब वो मेन पोजीशन पर ही वो गुजर रही हो, ठीक है। मेन पोजीशन फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, ठीक है, जैसे आपके पास जो है मेन पोजीशन जो है, जैसे आपके पास, एक मिनट प्लीज, जैसे आपके पास ये मेन पोजीशन है, ठीक है, तो ये मेन पोजीशन है और आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो इसी को लेके इसी के ऊपर आगे पीछे यानी वाइब्रेटरी फ्रॉम बैक एंड फ्रॉम मोशन कर रही है, ठीक है। तो यही हमारे पास होती है, ये देखें ऐसे, ये आपके पास ये आप मेन पोजीशन है, इसी को लेके ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रही है, और फिर जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आता है तो यहाँ पे कैसे ऐसे रुक जाता है, जैसे हमारे पास झूले के केस में होता है, झूला जो होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम आते हैं अपने रोटेटरी मोशन का जो एक एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दी, इसको समझते हैं। जो आपके पास पंखा होता है ना, जैसे वो मूव कर रहा है, वो रोटेटरी मोशन की बेहतरीन एग्जांपल है, उसको समझ लेंगे तो रोटेटरी मोशन आपको समझ में आ जाएगी। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन की तरफ। ये देखें, ये हम यहाँ से समझते हैं, ठीक है। इन्होंने हमारे पास ये देखें, ये बुक मैंने इसीलिए भी चूज़ की है इसको समझाने के लिए, इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया इस बुक में, तो हम इसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते ही समझ जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये आपको सिंपल सी वन लाइन आंसर है जो आपको समझाने के लिए बेस्ट रहेंगे। तो देखिए, ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास डिवाइडेड है 3 टाइप्स में। अब हम आते हैं ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप्स पर, जैसे हमने पहली वीडियो के स्टार्ट में बात की थी। उनकी 3 टाइप्स होती है। पहली टाइप होती है रेक्टिलिनियर, इसको हम लीनियर मोशन भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास सर्कुलर मोशन होती है, जिसको यहाँ पे उन्होंने कर्वीलिनियर मोशन भी कहा है, ये उसकी दूसरा नाम है, ठीक है। उसके बाद रैंडम मोशन, ठीक है, जिसको हम इर्रेगुलर मोशन भी कहते हैं। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जो हमारे पास लीनियर मोशन होती है, यानी ये वाली रेक्टिलिनियर मोशन होती है, इसमें क्या होता है, इसको रेक्टिलिनियर मोशन के साथ साथ हम लीनियर मोशन भी कहते हैं। इसमें होता ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप किसी प्लेन को कंसीडर करें, आप देख रहे हो कि एक प्लेन है, वो उड़ रहा है लेकिन वो बिल्कुल स्ट्रेट है, वो ऐसे मूव कर रहा है जैसे ये, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन यानी लीनियर मोशन। या फॉर एग्जांपल जो हमने सबसे पहले यहाँ पे रोड की एग्जांपल ली थी, ये वाली, ये रोड की एग्जांपल आपके पास स्ट्रेट लाइन है, और ये जो स्ट्रेट लाइन रोड को कंसीडर करें और जो गाड़ी जा रही है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में है, तो ये लीनियर मोशन हुई। जब कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधी लाइन में मूव कर रहा हो, उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसलेटरी मोशन में मैंने आपको पहली बात की थी कि उसमें स्ट्रेट लाइन मोशन भी आती है और सर्कुलर भी आती हैं। उसके बाद हमारे पास ये रैंडम मोशन भी है। तो इन तीनों को समझ के आप ट्रांसलेटरी मोशन को समझें, क्योंकि तीनों ही मिलकर ट्रांसलेटरी मोशन बनाती है, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम आते हैं सर्कुलर मोशन पे। तो देखिए, इसकी एग्जांपल ये है कि आप फॉर एग्जांपल कोई कार है, वो टर्न, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कार है और ये एक टर्न है, जैसे कार आपको नॉर्मली टर्न लेती है वैसे फॉर एग्जांपल कार ने ऐसे टर्न ली है, तो ये एक टाइप की सर्कुलर मोशन होगी। या आप देखें कि कोई एक बच्चों के जो खिलौने होते हैं वो सर्कुलर जो ट्रैक होता है उसको ऐसे घूम रहे होते हैं,
तो ये भी हमारे पास सर्कुलर मोशन में आता है, ठीक है। तो एक कर्व्ड पाथ पे कहीं पे कर्व आ रहा हो तो उस कर्व पाथ पे कोई मोशन होती है तो वो सर्कुलर वो कर्विलिनियर मोशन में आता है, या सर्कुलर मोशन में, ठीक है, या कर्व पाथ मोशन में। ओके, तो अब हम आते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मोशन को इरेगुलर मोशन, ये देखिए इसमें होता ये कि जो बॉडी होती है ना, वो कोई भी मोशन ना उसका अता पता कुछ नहीं होता, या वो सीधी लाइन में कभी जाती है, कभी वो कर्व लेती है, कभी वो घूम रही होती है, कभी कहाँ। जैसे आपकी एग्जांपल आप ले ली बटरफ्लाई की, वो बटरफ्लाई कभी इधर उधर उड़ रही होती है ना, वो रैंडम मोशन इरेगुलर होती है, वो कोई रेगुलर तो नहीं होती ना, क्या वो बिल्कुल सर्कल में जा रही हो या वो बिल्कुल सीधी जा रही हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी वो सर्कल में जा रही होती है, कभी वो सीधी जा रही होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली रैंडम मोशन ही आपके पास उसकी बेहतरीन एग्जांपल आ गई, ठीक है। अब आते हैं रैंडम मोशन। उन्होंने आपको इज द ट्रांसलेटिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद नो स्पेसिफिक पाथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल काइट्स, बिल्कुल आपके पास जो काइट्स होती हैं वो भी ऐसे वे कभी इधर उधर जाती हैं। मोशन ऑफ क्लाउड्स या मोशन ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली इन्होंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है, हम इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो अच्छा, हम इसको पहले एंड करें। तो रैंडम मोशन ये हो गई आपके पास कि इरेगुलर मोशन किसी चीज़ की होती है, ठीक है, तो हम उसको रैंडम मोशन कहते हैं। अब हम इस डायग्राम को इस पैराग्राफ को थोड़ा सा पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन मोशन इज सीन इन वेरियस सिनेरियोज कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ सिचुएशन। बिल्कुल, बहुत ट्रांसलेशन मोशन हमारे पास अक्सर मोशन ट्रांसलेशन मोशन होती हैं। यही कह रहे हैं कि वाइड रेंज बहुत से सिचुएशन में ट्रांसलेटरी मोशन हमें दिखने को मिलती हैं, क्या वो इंजीनियरिंग हो, फिजिक्स में, या फिर एवरीडे लाइफ में। तो हमारे पास यानी रोज आए दिन हमारे पास देखने को मिलती हैं। कोई ऑब्जेक्ट frequently display this type of motion. It is crucial to comprehend the specific motion type in order to accurately analyze the describe the behavior of moving object. बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि मोशन को समझना, मोशन की टाइप्स को समझना ज़रूरी है, ताकि आपको मूविंग ऑब्जेक्ट की बिहेवियर को आपको समझ आए कि वो कहाँ से कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास पूरी जो वीडियो थी टाइप्स ऑफ मोशन के ऊपर। हमने डायग्राम कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी दोस्त भी आपकी कुछ पढ़ें, ठीक है। और कोई भी समझ क्वेश्चन नहीं आया तो कमेंट्स में बिला झिझक पूछ सकते हैं, हम इसका आंसर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।